कल के वीडियो में गणित के एक ऐसे खेल की चर्चा हुई थी जिसमें कि हमें किसी व्यक्ति विशेष की कुछ प्रश्नों के माध्यम से आयु बतानी थी या उसके द्वारा सोची गई 2 अंकीय संख्या बतानी थी। अब इसी काम को थोड़ा और कठिनाई की तरफ ले जाते हैं। आज हम 3 अंकीय संख्याओं की बात करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सरल करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि हम केवल उन 3 अंकीय संख्याओं की बात कर रहे हैं जिनका प्रत्येक अंक 5 से छोटा है, यानी केवल 0, 1, 2, 3 तथा 4 का ही उपयोग होना है। तो कोई व्यक्ति जिसके साथ हमें खेलना है उससे हम कहेंगे कि तुम कोई भी ऐसी 3 डिजिट नंबर सोच लो जिसके डिजिट 0, 1, 2, 3, 4 में से हों, रिपीट भी हो सकते हैं। और फिर हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से, और हमारा प्रयास रहेगा कि प्रश्न 3 से अधिक ना हो, हम उसकी संख्या बताने का प्रयास करेंगे। अब उसके लिए किस प्रकार के प्रश्न हो, किस प्रकार का विश्लेषण हो, ये हमारी चर्चा का विषय है। तो ठीक है, हमने इस काम को शुरू किया और सामने एक व्यक्ति से कह दिया कि तुम कोई 3 अंकीय संख्या सोच लो। तो उसने संख्या सोच ली और वो संख्या मान लीजिए 304 है। अब चूंकि हमको तो नहीं पता है कि उसने क्या संख्या सोची है, तो हम पहला प्रश्न आमतौर पर यही करेंगे कि संख्या के अंकों की गुणा क्या है, ये हम उससे पूछेंगे। तो जब हम अंकों की गुणा पूछेंगे तो वो 3 को, 0 को और 4 को आपस में गुणा करेगा और 0 आ जाएगा। तो अंकों की गुणा शून्य है। इसका मतलब हम क्या निकालें? इसका मतलब हम निकालें कि इकाई अथवा दहाई का अंक 0 है, क्योंकि सैकड़े का अंक तो 0 हो नहीं सकता। वह 0 हो जाएगा तो इसका अर्थ होगा कि संख्या केवल 2 अंकों की है। अब अगला प्रश्न क्या पूछा जाए? तो अगला प्रश्न मान लीजिए कि मैं पूछता हूं कि आपके संख्या के अंकों का जोड़ कितना है। तो 3 + 0 + 4 उसने 7 बताया। तो पहला प्रश्न मेरा ये था। दूसरा है संख्या के अंकों का जोड़। सात है। अब इससे भी बहुत ज्यादा बात निकल कर नहीं आती, क्योंकि जो संख्याएं आपके मन में हैं इस 2 बातों को देखकर वो बहुत ज्यादा है। जैसे आप अगर पहले अंक को पहले अंक को आप अगर 4 ले लें, क्योंकि 4 से बड़ा तो आपको लेना नहीं है, तो आपके पास 3 बचा। अब 3 के साथ आप 3 0 भी ला सकते हैं और आप 0 3 भी ला सकते हैं। फिर आप 3 से शुरू करेंगे तो 3 के साथ में आपको 4 0 ला सकते हैं या 0 4 ला सकते हैं। आप 2 से शुरू करेंगे और अंकों का जो योग है वो 7 है, तो 2 0 5 हो सकता है, 2 5 0 हो सकता है। अगर 1 से शुरू करेंगे तो 1 6 0 हो सकता है या 1 0 6 हो सकता है। लेकिन ये बाद की जो संख्याएं हैं ये मेरी संभव नहीं है, क्योंकि मैंने केवल अपने को सीमित कर रखा है अंकों का 5 से छोटा होना। अब इन 4 में से कोई एक संख्या है, तो मैं ऐसा क्या प्रश्न खड़ा करूं जिससे कि मैं ये बता सकूं कि इन 4 में से कौन सा है। तो मैं कोई ऐसी बात सोचूं जिससे कि तुरंत मुझे मालूम हो जाए कि क्या हो रहा है। तो मैं उसमें प्रश्न ये खड़ा करता हूं, उदाहरण के लिए, कि दहाई माइनस इकाई क्या है। अब ये मत सोचिए आपकी प्रश्न हमेशा ये रहेंगे। आमतौर पर पहला प्रश्न यही रहेगा, लेकिन बाद के प्रश्न आपके विश्लेषण के आधार पर जो संख्याएं आ रही हैं उनसे तय होगा। तो दाही माइनस इकाई पूछेंगे और संख्या चूंकि ये है, तो अब आप इसमें देखिए कि दाही माइनस इकाई कितना है। इसमें से ये गया तो वो आपका -4 है। तो आप देख लीजिए कि जो संख्याएं आपके पास हैं उनमें से केवल एक संख्या ऐसी है जिसमें कि -4 आ रहा है, और वो ये है।
क्योंकि आप ये कैसे लाए, शून्य में से 4। तो आपने बता दिया उसे कि संख्या 304 है। अब हम जरा संख्या को थोड़ा बदलते हैं और दूसरी कोई संख्या सोचते हैं। जब आप इस खेल में थोड़ा होशियार हो जाएंगे, तज्ञ हो जाएंगे, तो आप अंकों को 5 तक या 6 तक ले जा सकते हैं और बाद में फिर कोई भी 3 अंकीय संख्या की बात कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये प्रयास जरूर रहे कि हम प्रश्नों को इस प्रकार से खड़ा करें कि हमें 3 से अधिक प्रश्नों की आवश्यकता ना पड़े। तो अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमने लिया और उसमें हमने संख्या मान लीजिए कहा कि भाई सोचो, और उसने जो संख्या सोची वो जो है 2, 1 और 4 है, 214 है। अब देखते हैं कैसे हम पहुंचेंगे। तो 214 में अंकों की जो गुणा की बात है वो कितनी आ गई, 2 की 1 से गुणा की 2 आया और फिर 4 से गुणा की 8 आया। अब इस 8 आने से हमारे सामने क्या विश्लेषण आता है? विश्लेषण ये आता है कि अंक 2, 2, 2 हो सकते हैं, या कोई एक अंक अगर आप 4 ले रहे हैं तो बाकी एक अंक जो है 2 होगा। तो आपके पास 412 हो सकता है, 4 से शुरू करके 421 हो सकता है, 2 से शुरू करके 214 हो सकता है, 2 से शुरू करके 241 हो सकता है, 1 से शुरू करके 142 हो सकता है, 124 हो सकता है। अब आपने ये देख लिया कि आपके पास में 214 है, तो उसकी केवल यही आपके पास में संभावनाएं बनती है। अब आप कैसा प्रश्न पूछना चाहेंगे? क्या आप ये प्रयास नहीं करेंगे कि हम 2 ही प्रश्नों में उत्तर दे दें? तो आप कोई ऐसा प्रश्न खड़ा करिए कि जिससे कि आप एक ही प्रश्न में उत्तर दे दें, क्योंकि संभावित संख्या आपके पास है। तो माना संख्या आपको तो मालूम नहीं है, वो A, B, C है, तो हम ऐसा क्या प्रश्न पूछें जिससे हमको मालूम पड़ जाए कि संख्या क्या है? तो मैं ऐसा सोचता हूं, और जरूरी नहीं कि आप ऐसा सोचें, कि हम उससे पूछें a प्लस बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब क्या है। ये हमने प्रश्न उससे पूछा। तो देखो भाई, a 2 है तो a 2 हो गया, और b स्क्वायर जो है वो मेरा 1 है तो 1 हो गया, और c क्यूब जो है वो मेरा 64 हो गया। तो मेरे पास a प्लस बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब वो कितना हो गया, 2 प्लस 1 प्लस 64, तो 64 और 65, 67। तो आपके ध्यान में ये बात तुरंत आएगी कि 67 जो उत्तर आ रहा है ये काफी बड़ा है, तो ये किसी ना किसी 4 के क्यूब से आया होगा, क्योंकि किसी भी आप संख्या का अगर स्क्वायर करेंगे या उस संख्या का कोई जोड़ेंगे, उस अंक को जोड़ेंगे तो इतना बड़ा नहीं आ सकता। तो आप थोड़ा अंदाजा लगाएंगे तो आपका अंदाजा लगाने से पीछे का अंक आपको 4 मिल जाएगा। तो 4 चौका 16, चौका 64 हो गए। अब आपके पास में 3 बचा, और वो 3 जो है वो यहाँ पर है, तो वो कैसे आपका हो? तो वो 2 प्लस 1 स्क्वायर से ही काम चल सकता है, तो इसलिए वो 214। आपने इस संख्या को केवल 2 प्रश्नों में बता दिया। अब मैं थोड़ा सा और एक संख्या लेता हूं और देखता हूं कि हम काम को कैसे कर पाते हैं। तो इस बार संख्या में ले लेता हूं 4, 3, 4, 434 मैंने संख्या ली। तो पहला प्रश्न जब मैं उससे पूछूंगा कि संख्या के अंकों की गुणा क्या है, तो वो बताएगा 4 तिया 12 चौका 48। अब जब वो 48 बताएगा तो हमारे सामने ये प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि भाई क्या क्या संख्याएं हो सकती हैं। तो देखो, सबसे बड़ा अंक क्या हो सकता है? 4 या 4 से बड़ा अंक तो हमको लेना नहीं है, तो 4 ले लिया हमने। अब इसके बाद में 4 ले लिया, तो 4 लेने के बाद हमारे सामने ये बचता है कि भाई 4 लेने के बावजूद 4 से भाग कर ऐसे 12 आया। अब 12 कैसे हो? 6 दूनी 12 तो हम लेंगे नहीं, 6 अंक होना नहीं, तो 4 दिया 12 से ही होगा, और कोई रास्ता हमारे सामने नहीं बनता। अब इनसे जो संख्याएं बन रही हैं वो संख्याएं केवल 3 बन रही हैं। 3 किनारे पर आ गया, 3 बीच में आ गया, 3 शुरू में आ गया। अब आप खुद सोचिए कि ऐसा क्या प्रश्न खड़ा किया जाए कि जिससे कि आपको एक ही बात में उत्तर मिल जाए। तो आपको पता है कि आपकी संख्या ABC रूप की है और इन चारों में से कोई एक है, तो आप क्या पूछें? तो आप उससे पूछिए कि भिन्न अंक कौन से स्थान पर आ रहा है। यदि कि 2 अंक तो समान है, तो जो भिन्न अंक है वो कौन से स्थान पर आ रहा है,
इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर या सैकड़े के स्थान पर? ये चालाकीपूर्ण प्रश्न है। भिन्न अंक कौन से स्थान पर है, यह आपने प्रश्न किया। उत्तर मिला दहाई के स्थान पर। और इससे आपका काम चल गया कि दहाई के स्थान पर आपका है तो यही समझो। तो भिन्न अंक जो है 3 है और वो यही मध्य में, यहाँ किनारे पर, यहाँ किनारे पर, यहाँ किनारे पर, तो ये सब भावना आपकी बनती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम किस प्रकार से विश्लेषण के आधार पर, और आप ये समझिए कि गणित और विज्ञान में विकास वही विद्यार्थी कर पाता है जिसकी विश्लेषण क्षमता अच्छी हो। तो अपेक्षा यह है कि वो इस प्रकार के खेलों को खेले। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आप 3 अंकों का खेलिए, आप 4 अंकों का खेलिए, या 3 का खेलिए तो उसमें अंकों को आप 6 तक बढ़ा दीजिए, या आप कोई भी अंक कर दीजिए, लेकिन फिर प्रश्न मुश्किल हो जाएंगे और कैलकुलेशन जो है उसे शायद मुंह जवानी करने में दिक्कत होगी। खैर, ये आपके ऊपर है। जैसा कि मैंने तय किया है, मैं सबके सामने बता दूं कि कल से मैं फंक्शंस के ग्राफ, यानी कि जो फलन होते हैं उनके ग्राफ, ये काम मैं शुरू करने वाला हूं। एक दिन छोड़कर एक दिन ये होगा और ये आगे के लगभग 2 महीने चलेगा, क्योंकि बीच बीच में एक दिन छोड़कर एक दिन अन्य विषय भी आते रहेंगे। तो जिनकी भी रुचि है कि फलनों का ग्राफ सीखा जाए, क्योंकि उससे हमारी जो कैलकुलस है वो बहुत मजबूत होती है, विश्लेषण क्षमता का भी हमें लाभ होता है। बस अपेक्षा केवल इतनी है कि इस काम के लिए आपको थोड़ी सी शुरुआती कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए और आपको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव यानी अवकलन ये निकालना आना चाहिए, बेशक आप उसका विश्लेषण ना जानते हो। तो कल से हम इस काम को प्रारंभ करेंगे। एक दिन छोड़कर एक दिन होगा, बीच बीच में अन्य विषय आते रहेंगे। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।